बिहार में चुनाव से पहले सियासी संग्राम है। बिहार में तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का समर्थन भी मिल रहा है, मगर उस वक्त सियासी कोहराम बढ़ गया जब राहुल गांधी से तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर सवाल हुआ। सवाल का राहुल ने गोलमोल जवाब दिया। ये हैं 8 के ठाठ। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन दो लड़कों का अलग ही अंदाज दिखा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के सीमांचल वाले पूर्णिया में फुल स्पीड में बुलेट चलाते दिखे, लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार की आई तो राहुल गांधी ने अचानक ब्रेक लगा दिया। बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बस यहीं पर मामला अटक गया। कहां तो आरजेडी का मुंह नहीं थकता ये कहते हुए कि वो राहुल गांधी को अगला पीएम बनाना चाहते हैं, कहां तो तेजस्वी यादव ऐलानिया कह रहे हैं कि राहुल को ही अगला पीएम बनाएंगे। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम। मगर राहुल तो खामोश रह गए, और राहुल खामोश रह गए तो तेजस्वी के विरोधियों को तेजस्वी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। जेडीयू बोली, जब राहुल ही तेजस्वी को नकार रहे हैं तो जनता कैसे अपनाएगी? उत्तर प्रदेश में पहले ही दो युवराजों की जोड़ी को जनता ने नकार दिया था। बिहार में भी दोनों युवराज घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा है कि हम राहुल गांधी जी को पीएम बनाएंगे, लेकिन जिन तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर महागठबंधन ने 2020 में मुहर लगा दी थी, इस बार महागठबंधन के घटक दल कन्नी काट रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी गोलमोल जवाब दिया। तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई, कोई चापलूसी काम नहीं आई, पीछे पीछे घूमना भी काम नहीं आया। कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी तेजस्वी जी को चेहरा मानने को तैयार नहीं है, बिहार के लोग कहां से तेजस्वी जी को मौका दें? बीजेपी भी कहां पीछे रहती। उन्होंने भी कहा कि राहुल की खामोशी बता रही है कि कांग्रेस भी आरजेडी के पाप नहीं ढोना चाहती, वो कभी भी तेजस्वी को सीएम नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी का पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। पिछली 2 बार से यात्रा में राहुल गांधी पीएम होंगे का नारा लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया कि तेजस्वी क्या बिहार के सीएम होंगे, तो वो टाल मटोल कर गए, नकार गए। दरअसल जो इनके जो बैगेज है, इनके पापों का, भ्रष्टाचारों का, अपराधों का और लालू परिवार का जो बैगेज है इस बिहार तेजस्वी के कंधे पर है, कांग्रेस उसको ढोना नहीं चाहती और महागठबंधन का अनुदनी कलह बिल्कुल सतह पर आ गया है। कांग्रेस इनको भाव नहीं दे रही है, इनको सीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। राहुल भले ही खामोश रहे, मगर पप्पू यादव आज खूब बोले। याद है ना ये तस्वीरें, जब राहुल और तेजस्वी एक मंच पर थे और पप्पू यादव मंच पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तमाम प्रयास करने के बाद भी उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। आज जब राहुल और तेजस्वी के साथ मंच मिला तो तेजस्वी की शान में राहुल के सामने ही कसीदे पढ़ने लगे। जिस तरह से तेजस्वी के गीत पप्पू यादव ने गाए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका मन भी कहता है कि तेजस्वी ही अगले सीएम बने। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है।
पूर्णिया में राहुल गांधी तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी पर मुहर लगाने से बचते बचाते रहे, लेकिन बिहार की सियासत की नब्ज समझने वाले जानते हैं कि आरजेडी ही ड्राइविंग सीट पर है। इसलिए कई मौकों पर तेजस्वी यादव दावा करते रहे हैं कि वो सीएम उम्मीदवार हैं और बिहार के सीएम बनेंगे। इस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। लालू यादव भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार तेजस्वी को सीएम बनाना है। बिहार में एनडीए का मसला साफ है। वो संदेश दे चुके हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। मगर जिस तरह से कांग्रेस तेजस्वी के सीएम को लेकर टाल मटोल किया, उससे समझा जा सकता है कि आगे चुनावी लड़ाई और मजेदार होगी। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। वोट चोरी और वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर राहुल और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर निकली है। इस बार बिहार की गलियां दोनों नाप रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के जरिए संदेश दे रहे हैं कि इस बार बिहार में नीतीश की सरकार जाएगी और तेजस्वी की सरकार आएगी, और इस आएगी और जाएगी के बीच का बड़ा मुद्दा है वोटों की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं और बीजेपी पर बयानों के गोले दाग रहे हैं। ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पांस दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वो चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार भाषा और इल्जाम दोनों ज्यादा भारी हैं। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, कर्नाटक में वोट चोरी हुए, इसीलिए वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दावा है कि वो बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस पर बीजेपी ने छनछनाते सवाल पूछ डाले। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर जो हैं वो 7 लाख में नहीं है, उनका एक ही जगह वोट में नाम है? कोई जवाब नहीं। क्या उन्होंने कहा कि 21 लाख पे जो मरने की सूची दी गई है वो लोग सही में जिंदा हैं? कुछ लोगों को जिंदा दिखाया, तो बाद में आपने देखा होगा टीवी पे आप लोगों ने दिखाया, महिलाओं ने कहा कि दबाव में आकर के हमने बोल दिया गलत। राजनीति की बिसात पर प्यादे बदलते रहते हैं, राजा रानी बदलते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी हमेशा जनता ही रहती है। इल्जाम और पलटवार के बीच साख भी बचानी है और लोकतंत्र भी, और ये दोनों किसी पार्टी की जेब में नहीं,
बल्कि जनता की उंगली पर लगी स्याही में छिपे हैं। याद रखिए कि स्याही सूख जाती है, लेकिन जनता का फैसला इतिहास लिख देता है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिलेगा। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों से मैदान तक मॉनसून का कहर है। सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में बाढ़ का मंजर है। बूंदी, टोंक, धौलपुर जैसे शहरों में भी जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा किया है। सवाई माधोपुर में जिस तरह बादलों ने बर्बादी बरपाई है, वैसा ही मंजर राजस्थान के बूंदी का है, जहां पानी की किल्लत से कोहराम मच जाता था, वहीं पानी ने तबाही मचा दी। देखिए, इलाके के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रास्तों पर जलधारा बह रही थी। इसी जलधारा के बीच ये बाइक सवार निकलना चाह रहा था। यहाँ मौजूद लोगों ने इसे बाइक पानी की ओर न ले जाने की सलाह दी। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। ये कमल भाई आ गए, देखो ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन बाइक सवार नहीं माना और उसका नतीजा देखिए। चंद सेकंड में ही ये बहाव इन्हें बहा ले गया। बाइक तो बही ही, कमलेश नाम का ये शख्स भी बहने लगा। जिन लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, वही लोग इन्हें बचाने के लिए भागे। अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा। अरे उंडी आ जा, उंडी आ जा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो। अरे उंडी आ जा, आंडा ऊपर ऊपर पहली तरफ। ये कमलेश मास्टर बैठ चुके, देखो यार। अरे रुक जा, आ जा, पेट टेक ले, पेट टेक ले। अरे चप्पला पकड़ ले, वो चप्पल है यार। माने को नहीं यार, खेया का बावजूद यार यही हालत है बिल्कुल। भाई साहब, 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो। लापरवाही का नतीजा देगी आपको ये दिल को। यहाँ से बूंदी के बाकी इलाके भी जलमग्न हैं। शहरों में सैलाब है, बेहिसाब है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बूंदी से सांसद हैं। अपने इलाके में हालात का वो जायजा लेने पहुंचे। देखिए, ओम बिरला जहां खड़े हैं, वहां घुटनों तक पानी है। यही हाल बाकी के इलाकों का भी है। ओम बिरला ने बाकी इलाकों का भी जायजा लिया। अब बूंदी की इन तस्वीरों को देख लीजिए। सड़कें चकनाचूर हैं। पानी का बहाव इतना तीव्र था कि पानी सड़कों को चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ा। तस्वीरें भयावह हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये बूंदी में झाली जी का बराना कस्बा है। पूरा कस्बा तालाब में तब्दील हो गया है। मेजा नदी उफान पर है और यहाँ पूरा इलाका पानी पानी है। यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आपदा प्रबंधन टीम जो बुलाई गई है, उसमें आर्मी भी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है। विभिन्न तहसीलों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने 40 से 42 लोग हैं वो रेस्क्यू किए हैं। कुछ और लोग हैं, उनके लिए एसडीआरएफ टीम अलग से बुलाई गई है। इंद्रगढ़ तहसील में बाढ़ के हालात ज्यादा होने के कारण आर्मी को वहाँ रवाना कर रहे हैं। तो खटखड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। बिल्कुल, खटखड़ में हमने कल भी 165 का रेस्क्यू किया था, बिल्कुल, जिसमें किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं थी। और आज भी हम पूरी तरह सेफ है। बूंदी के बाद टोंक की तस्वीरें देखिए। बादलों ने यहाँ भी तबाही मचाई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कमर तक पानी चढ़ाया है। रिहायशी इलाकों में पानी ने लोगों को घरों में बंधक बना दिया है। इन तस्वीरों को देखिए। ऐसा लगता है पानी पहले तल्ले तक चढ़ाया है। सोचिए यहाँ रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर दौड़ाइए। पूरा अस्पताल पानी पानी है। गलवा बांध के ओवरफ्लो होने से उनियारा सीएचसी पानी पानी है। यही दशा धौलपुर की है। धौलपुर में चारों ओर सैलाब का कब्जा है। चारों ओर पानी ही पानी। देखिए रिहायशी इलाके किस तरह लबालब हैं। जहां मैदान था वहां तालाब हो गया है। जहां रास्ते थे वहां दरिया। सीकर में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि सीकर शहर पानी में बसा हुआ है। चारों ओर भयानक जलभराव है।
देखिए पूरा ट्रैक्टर पानी में डूबा है। इसी दरिया के बीच से लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान के कई शहरों पर इस बार पानी की मार पड़ी है। कहते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है, मगर इन दिनों बादल इस कदर बरस रहे हैं कि पानी ही राजस्थान की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। आज तक ब्यूरो।